हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ। आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है राजस्थान से। राजस्थान राज्य में हाल ही में सरकार द्वारा आई एम शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत की गई है। विस्तार से समझेंगे क्या है राजस्थान की ये आई एम शक्ति उड़ान योजना, किस वर्ग को इससे लाभ मिलने वाला है, इन सभी चीजों को इस लेक्चर में हम विस्तार से समझ। अगर आप राजस्थान स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, जुडिशरी है, किसी भी एग्जाम के लिए आप राजस्थान के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या स्टडी IQ की ऐप पर आपके मदद के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल। क्योंकि राजस्थान सरकार, जो राजस्थान के अंदर अभी मौजूदा सरकार है, उनके कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना की शुरुआत करी है जिसका नाम है आई एम शक्ति उड़ान योजना। आई एम शक्ति उड़ान योजना, ये स्कीम का नाम है। किस वर्ग को, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये लाभ देने वाली है? अंडर दिस एम्बिशियस स्कीम फ्री सैनिटरी नैपकिन्स विल बी प्रोवाइडेड टू एवरी गर्ल, चाइल्ड एंड वुमेन इन द स्टेट। तो हम समझ पा रहे हैं, महिला शक्ति को या महिला सशक्तिकरण के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बेसिक नेसेसिटी जो महिलाओं के लिए रहती है, सैनिटरी नैपकिन्स की। तो निशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स महिलाओं को और लड़कियों को सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक महिला को ये सैनिटरी नैपकिन्स इस योजना के तहत दिए जाएंगे। तो इस योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करी गई है, क्योंकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष इस आईसी के साथ में पूरे हुए हैं। तो इस उपलक्ष्य पर इस योजना को आई एम शक्ति उड़ान योजना को शुरू किया गया है। और अगर राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की माने तो 1,20,00,000 महिलाएं जो है राजस्थान की, उनको इस योजना से लाभ मिलेगा। जाहिर सी बात है, प्रत्येक महिला को जब सैनिटरी नैपकिन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे तो उनको एक तो अपनी हाइजीन बनाए रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जो काफी दूर दराज के गांव हैं, जहां पर अभी तक इतनी जागरूकता, इतनी अवेयरनेस लोगों को नहीं है, वहां पर बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी हेल्थ में हाइजीन जो है वो मेंटेन नहीं करके रखती हैं। खासकर जब बात आती है सैनिटरी नैपकिन्स के इस्तेमाल की, तो उन महिलाओं को ऐसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जहां पर ये चीजें अभी भी इतने आमतौर पर इस्तेमाल में नहीं आती हैं, उन तक ये लाभ पहुंचाने के प्रयास जो है वो सरकार कर रही है। तो एक फेज्ड मैनर में इस पूरी की पूरी योजना को इंप्लीमेंट किया जाएगा और उम्मीद है कि करीब 1,20,00,000 महिलाएं राजस्थान की इस योजना का लाभ उठा पाएंगी। Adolescent girls of every school and Anganwadi center will be able to take advantage of this scheme for self hygiene. तो स्वच्छता के लिए जितनी भी गर्ल चाइल्ड है, चाहे वो स्कूल में पढ़ रही है, चाहे वो आंगनवाड़ी में है, उनको उन बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। स्कूल गोइंग गर्ल्स है, एडोलसेंट गर्ल्स जितनी भी हैं, किसी भी शिक्षा संस्थान में वो पढ़ रही हैं, प्लस सभी महिलाएं इसका लाभ उठा पाएंगी। द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग दिस स्कीम। तो इस योजना को इम्प्लीमेंट, अब जाहिर सी बात है, अगर सरकार ने कोई योजना शुरू करी है तो उसके लिए उसका जो दायित्व कह सकते हैं या उसकी जो जवाबदेही है वो किसी ना किसी विभाग को संभालनी होगी। तो महिला एवं बाल विकास विभाग जो है राजस्थान सरकार का, उसको इस योजना को चलाने की पूरी जिम्मेवारी सौंपी गई है। The work of advancing women from the point of view of cleanliness and health will be done through this scheme. महिलाओं को स्वच्छता और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ाना, ताकि महिलाएं जो हैं वो अपनी हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रख सकें, जो कि अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं नहीं करती हैं। उस दिशा में ये एक अहम कदम होगा और ये योजना जो है वो काफी ज्यादा मदद करेगी महिलाओं के अंदर क्लीनलीनेस और हाइजीन को बनाए रखने। Keeping in mind the health and hygiene mentioned in the budget announcement by the Honorable Chief Minister, sanitary napkins are being provided to students, girl students and adolescent girls. इस योजना को उस चीज से भी जोड़ के देखा जा सकता है, जब जो आम बजट राजस्थान का पेश हुआ था उसमें भी ये चीज को मेंशन किया गया था, हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों को सुनिश्चित करना एक अहम काम जो है, एक अहम मेन गोल रखा गया था बजट के अंदर। और इसी चीज की दिशा में ये जो कदम है, इस तरीके की जो योजना है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे महिलाओं को, गर्ल्स को काफी लाभ मिलने वाला है।
Expanding its scope, this facility will be made available to all women as per requirement through मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। पहले इस योजना को उड़ान के नाम से शुरू किया गया था, जहां पर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है, खासकर स्कूल गोइंग गर्ल्स जो हैं, अडोलसेंट गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स, उनको इसका लाभ मिलता था। लेकिन क्योंकि सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए, तो इस योजना के स्कीम के एम्बिट को इंक्रीज कर दिया गया है। अब स्कूल गोइंग गर्ल्स से बढ़ा करके प्रत्येक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा और प्रत्येक महिला इस योजना के तहत मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन प्राप्त कर पाएंगे। और इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत। ये भी राजस्थान की एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। राजस्थान चीफ मिनिस्टर फ्री मेडिसिन स्कीम या राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। नाम से समझ आता है निशुल्क दवा यानी कि फ्री मेडिसिन। तो ये योजना जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है राजस्थान के अंदर। इस योजना को 2 अक्टूबर 2011 को शुरू किया गया था, तो काफी पुरानी स्कीम है, कम से कम 10 साल पुरानी स्कीम ये है, राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। नाम से जो समझ आ रहा है, द स्कीम एम्ड टू प्रोवाइड कॉमनली यूज्ड असेंशियल मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाइयां, सरदर्द, बुखार आदि की दवाइयां जो कि काफी ज्यादा रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल होती हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी उन सभी पेशेंट्स को जो किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान चाहे हेल्थ केयर हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में अगर कोई व्यक्ति आता है, तो जो रोजमर्रा की या जो आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां हैं वो निशुल्क उनको दी जाएंगी। ये मुख्य उद्देश्य था इस योजना का, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का। ग्रेजुअली इसके एम्बिट को भी इंक्रीज किया गया, तो दवाइयों से फ्री मेडिसिन के अलावा फ्री टेस्ट भी जो है वो लोगों के किए गए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आ रहे थे। और 2010 में ये योजना शुरू की गई, 2011 में ये योजना शुरू की गई, और तब से लेकर अब तक 67 करोड़ 67 करोड़ मरीजों ने इसका लाभ उठाया है। एंड रिकॉर्ड नंबर ऑफ 712 मेडिसिन आर कवर्ड अंडर इट। तो ऐसा नहीं है कि कॉमनली यूज मेडिसिन की अगर इसमें बात की गई है तो बहुत बेसिक सी दवाइयां मिलती हैं। 712 अलग अलग प्रकार की दवाइयां जो है इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत राजस्थान के लोगों को दी जा रही। तो इस तरीके से, क्योंकि जहां पर अभी तक सिर्फ मेडिसिन मिल रही थी, इस उड़ान योजना या आई एम उड़ान शक्ति योजना के तहत अब सैनिटरी नैपकिन भी महिलाओं को दिए जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो स्वास्थ्य से संबंधित है, राजस्थान सरकार द्वारा जिसको शुरू किया गया है, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अगर आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जुडिशरी या किसी भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज में 1 Jan से प्राइस हाइक होने वाला है, तो डेफिनेटली प्राइस हाइक से पहले पहले इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।